वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो नीट बायोलॉजी की, बहुत यूजफुल होने वाली है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। भाई जो हार्मोन्स होते हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन शो करते हैं? तो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन रिसेप्टर भी एक टाइप का स्पेसिफिक प्रोटीन है, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। अब ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है और विद इन द न्यूक्लियस भी हो सकता है। वही हम देखने वाले हैं कि दो अलग अलग टाइप के जो हार्मोन्स हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दिखाते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब भाई जो बाहर ही प्रेजेंट है तो उसमें हार्मोन आएगा, बाहर ही बाइंड कर लेगा, अंदर एक सेकेंड मैसेंजर छोड़ देगा, उस मैसेंजर से ही सारी कहानी हो जाएगी। तो अभी देखेंगे नीचे डायग्राम की मदद से। एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। अगर रिसेप्टर सेल के अंदर है, इन दैट केस वी कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। देखो ये जो मोस्टली होते हैं ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन द सेल, तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये दो टाइप के हार्मोन्स के मैकेनिज्म हैं। एक में तो वो है कि भाई देखो ये मेम्ब्रेन है, इन्होंने लिया हुआ है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल। ये हार्मोन है, इससे बाइंड कर दिया। अब हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जिसके थ्रू जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, जिसमें साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देंगे, जिससे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब ओवेरियन ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ इन्होंने ओवेरियन सेल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगला मैकेनिज्म होता है ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, वहां हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि तुम्हारा जीनोम से इंटरेक्ट करेगा, वहां प्रोटीन बनेंगे और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इन्होंने लिया हुआ यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल। तो टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल है भाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। कौन से क्रॉस करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये तुम्हें याद रखना है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, ठीक है जी, एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। क्लियर हो गया। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। कुछ ना कुछ तो बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे जब बाइंडिंग होगी। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर जो हार्मोन्स हैं वो चार टाइप के हैं। पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, आइडोथायरोनिन्स हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल बताओ, चार ऑप्शन थे, एपिनेफ्रिन उसमें करेक्ट आंसर था। तो ये भी तुम्हें एक एक लाइन ध्यान रखनी भाई, एक एक वर्ड। अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज योर एपिनेफ्रिन, यही पूछा हुआ था उन्होंने। तो ये सारे दिए हुए थे, इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे। एक था एपिनेफ्रिन, तो इसको धरना था। ठीक है जी। तो पेप्टाइड हार्मोन, इसको पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, प्रोटीन भी कह सकते हो। एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। स्टेरॉइड के एग्जांपल है कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन्स के एग्जांपल है थायराइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन। तो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद सेल बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, हमने ये देखा पहले मैकेनिज्म में, बट जनरेट्स सेकेंड मैसेंजर। एग्जाम्पल साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम प्लस प्लस, ये सारे हैं। विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब वो सिग्नल दे देंगे सेकेंड मैसेंजर को, हैंड ओवर कर देंगे, भैया आप तुम्हें करना है जो करो सेल के अंदर। तो फिगर इसमें ये समझाया गया, सेकेंड मैसेंजर देख रहे हो जनरेट हो चुका है। तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। एक तो ये हो गया। अब अगला तुम्हारा ये है, ठीक है, इसमें देख रहे हो।
तो दो टाइप के हैं स्पेसिफिकली, ठीक है जी। तो इन दोनों का तुम्हें ध्यान रखना है। हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, दो टाइप के हैं, एक स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन्स। ये दोनों टाइप के जो हैं मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। तो जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे वो जीन एक्सप्रेशन को अप एंड डाउन रेगुलेट करेंगे, जिससे कि वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये थे दो टाइप के हार्मोन, दो टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन। एक जो कि तुम्हारा सेलुलर रिसेप्टर से बाहर ही बाइंड कर जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड से, और एक में तुम्हारा अंदर चला जाएगा और वो जीनोम के जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। तो ये दो मैकेनिज्म थे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है इस पैराग्राफ से। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, इसके ऊपर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों टॉपिक्स, तीनों सब्जेक्ट के बहुत ही डायरेक्ट हिटिंग वीडियोस फॉर द नीट, बिल्कुल डायरेक्ट मैच करेगी नीट के अंदर। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और नीट में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं।